उसी दौरान में देखे कि उधर से प्रशासन आया और दौड़ा दौड़ा के हम लोग को खेत में मारना शुरू कर दिया। और उसी दौरान में हम लोग का मेरा माथा में चोट लगा और भी दीदी लोग को चोट लगा था हाथ पैर में। उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरा माथा में ब्लड बह रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन को मतलब एक जरा सा भी नहीं सोच आ रहा है कि इनका ब्लड आ रहा है तो इनको हॉस्पिटल ले जाएं या कहीं इलाज करवा दें, ऐसा कुछ नहीं सोच आ रहा है। कि थाना गए वहाँ पे थाना में जा करके बहुत देर तक वहां पर भी रहे, लेकिन वहां पर भी हम लोग को कोई प्रशासन मतलब नजर उठा के नहीं देख रहा है कि एक महिला का चोट लगा है। तो टाइगर भैया जब तक थे तब तक कोई प्रशासन नहीं, फिर टाइगर जब वहां से निकले तब फिर प्रशासन आए, बात उत हुआ। तो सरकार को लगा कि हम लोग अगर गलत चीज में खड़ा है, उनको अगर लगा कि नहीं एक महिला को अगर मार करके हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर यहाँ महिला देंगे तो अच्छा। 2024 में अगर आप लोग बदलाव नहीं करते हैं तो जिंदगी भर पछतावा आप लोग को हो जाएगा। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हम रामगढ़ में हैं और अभी हमारे साथ जो हैं, आप शायद इन्हें जानते नहीं होंगे, लेकिन अभी थोड़ा मैं इनके बारे में परिचय दे देता हूँ। 60-40 आज से एक डेढ़ वर्ष पूर्व यहाँ रामगढ़ में एक बंदी हुआ था। उसमें महिला में ये थी, गुड्डी देवी जी थी। और आपने सुना होगा कि लोगों को केस खाते हुए, लेकिन ये एक पहली महिला है जिसने अपना खून तक बहाया है। तो सबसे पहले आइए इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले गुड्डी दी, जोहार। जोहार भैया। कैसन है अभी हाल समाचार, कैसन? बहुत बढ़िया है। तो उस दिन जो 60-40 जो हुआ था, उस दिन का घटना के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, उस दिन हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग बंदी करके बैठे हुए थे। मतलब वहाँ पे हम लोग नाराबाजी भी कर रहे थे कि 60-40 नहीं चलेगा। उस दौरान में हम लोग वहाँ से उठे हैं, फिर ओवर ब्रिज तक गए। नारा लगाते लगाते महिला ही सिर्फ थे, महिला सब मिल करके वहाँ गए। वहाँ से आए, वहाँ से आके देखे यहाँ फिर आके रह के हम लोग बैठे। तो फिर प्रशासन आया और हम लोग को दौड़ाना मतलब वहाँ से भगाने लगे। तो हम लोग वहाँ से साइड हो गए, हम लोग अपना खेत तरफ नीचे उतर गए। रोड हम लोग क्लियर कर दिए, रोड क्लियर किए। उसके बाद जब रोड क्लियर होने के बाद प्रशासन हम लोग के साथ इतना मतलब इतना अन्याय नहीं होना चाहिए था। उस टाइप में उस जगह पर में जब हम लोग खेत में खड़ा थे, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि मतलब किन्हीं किन्हीं को रोड में मतलब चोट लग गया था, लाठीचार्ज हुआ थोड़ा बहुत। तो महिला दीदी सबको लगा था हाथ पैर में। तो उस चीज को हम लोग एक दूसरे को दिखा रहे थे कि देखिए ना, यहाँ मार लो, यहाँ मार लो, ऐसे करके सबको एक दूसरे को दिखा रहे थे। उसी दौरान में देखे कि उधर से प्रशासन आया और दौड़ा दौड़ा के हम लोग को खेत में मारना शुरू कर दिया। और उसी दौरान में हम लोग का मेरा माथा में चोट लगा और भी दीदी लोग को चोट लगा था हाथ पैर में। उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरा माथा में ब्लड बह रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन को मतलब एक जरा सा भी नहीं सोच आ रहा है कि इनका ब्लड आ रहा है तो इनको हॉस्पिटल ले जाएं या कहीं इलाज करवा दें, ऐसा कुछ नहीं सोच आ रहा है। ऊपर से और हम ही लोग से मतलब जो लड़ाई के टाइप में एक नहीं होता है कि घर में लड़ाई हो रहा है, उस टाइप में करने लगे। तो फिर वहां से फिर हम लोग अपने इच्छा से हम लोग उनके प्रशासन के गाड़ी में बैठे कि आज हम लोग थाना खुद जाएंगे। जब ऐसा घटना हो गया मतलब और भी भैया सब भी थे, सब हम लोग मिल करके थाना गए। वहाँ पे थाना में जा करके बहुत देर तक वहां पर भी रहे, लेकिन वहां पर भी हम लोग को कोई प्रशासन मतलब नजर उठा के नहीं देख रहा है कि एक महिला का चोट लगा है तो कम से कम इनका मलहम पट्टी तो करवा दें, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ हम लोग अच्छा, एक मिनट, आप लोग वहाँ थाना भी लगभग गए थे, तो वहाँ भी लगभग एक घंटा बाद ही आपको अस्पताल भेजा गया था? 1 घंटा अस्पताल भेजा गया था। जब हम लोग को महिला दीदी सब जा करके वहाँ एक नहीं होता है कि वहाँ पे भी आंदोलन टाइप में बोलने लगे, तब जा करके हम लोग को वहाँ से हमको ले गए थे इलाज के लिए। तो इलाज करने के लिए वहां पर भी गए, वहां हॉस्पिटल में भी झारखंड हॉस्पिटल ले गए थे। वहां पर भी हमको इलाज करने के लिए जल्दी से वहां कोई डॉक्टर कोई अथी नहीं आ रहा था। फिर जबरदस्ती में दीदी सब फिर बुलाई, उसके बाद वहां पे मलहम पट्टी हुआ। तब फिर वहां से फिर हम लोग थाना आए। लेकिन हम लोग थाना में सोचे कि हम लोग अपना बात तो रखेंगे, लेकिन एक थाना में एक भी वहाँ अधिकारी या जो भी वहाँ थे, वहाँ एक भी नहीं थे किसी से। मतलब जब तक टाइगर भैया वहाँ रहे तब तक कोई नहीं आया। जब टाइगर जयराम महतो भी आए थे? जी, टाइगर भैया भी आए। जैसे सुने कि एक महिला का माथा में चोट लगा है, और रांची में उस टाइम थे आंदोलन में, तो जैसे सुने कि महिला का एक माथा में चोट लगा है,
तो टाइगर भैया वहां से तुरंत में पहुंचे, यहाँ आए, यहाँ देखें कि यहाँ से ले गई है महिला को, तो फिर यहाँ से फिर गए थाना। थाना में फिर हम लोग के साथ में थे भैया जब, लेकिन टाइगर भैया जब तक थे तब तक कोई प्रशासन नहीं, फिर टाइगर जब वहां से निकले तब फिर प्रशासन आए, बात उत हुआ, और फिर वहां से हम लोग निकले। दीदी आप एक ऐसी महिला हैं जो मतलब अभी तो लोग लाठी खाया केस खाए, लेकिन आप एक ऐसी महिला हैं जो जेबी केसेस में हमको लगता है सबसे महिला में अगर प्रथम स्थान है खून बहाने वाला में है तो सबसे पहला मेरा नजर में आप लग रहे हैं। क्या कहना चाहिए? जी लगा है, अपना अधिकार के लिए खड़ा थे, और अगर सरकार को लगा कि हम लोग अगर गलत चीज में खड़ा है, उनको अगर लगा कि नहीं एक महिला को अगर मार करके हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन भैया हम लोग का अधिकार तो लेने के लिए हम लोग खड़ा होंगे, आगे भी अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर खड़ा हो जाएंगे। तो क्या लगता है 60-40 जो आप लोग का नारा था वो सफल हुआ ये? अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? 60-40 नहीं तो क्या चाह रहे हैं? कितना तक होना चाहिए? देखिए हम लोग चाहते हैं कि 60-40 ना 90-10 रहे, जैसे सब जगह है वैसे ही 90-10 यहाँ भी रहे, लेकिन 10 भी रहेगा तब जब हम लोग अगर यहाँ हम लोग चाहेंगे तब देंगे 10। दीदी आप लोग जेबी केसेस, पहले आप लोग एक संगठन थे लेकिन जेबी केसेस से अब पार्टी में आ गए हैं, इस पर क्या कहिए? पार्टी देखिए हम लोग का अगर जैसे हम लोग का स्टूडेंट जितना है आंदोलन किए, विधानसभा में अति किए, एक सॉरी रांची में हम लोग इतना आंदोलन किए, यहाँ पे रोड जाम किए, अगर हम लोग का हर जगह अगर मांग पूरा कर दिया जाता है स्टूडेंट का खास तौर पर, तो हम लोग आज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि अगर पार्टी बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं? वो स्टूडेंट लोग का पार्टी बनाया है जो लोग अब बेरोजगार हो चुका है, जो आंदोलन करते करते अब उनका उम्र खत्म हो गया, अब उनका कोई चांस ही नहीं है कि वो कोई वैकेंसी भरे। अगर अभी कुछ है भी किसी किसी का, तभी देख रहे होंगे कि पेपर लीक तो ये लीक तो वो लीक, अल्लाह फलना हो करके हम लोग को बहुत तरह का समस्या होते जा रहा है। तो अच्छा, रामगढ़ विधानसभा से लगभग अभी विधायकी के लिए आपने पर्चा भरा है? जी हम भरे हैं। तो क्या लग रहा है रामगढ़ विधानसभा में भी वर्तमान में देखा जाए तो अभी वर्तमान में विधायक एक महिला है, इससे पूर्व में भी देखा जाए तो वो भी एक महिला विधायक, तो क्या लगता है जेबी केसेस या JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो क्या रामगढ़ में किसी महिला को टिकट देंगे, और अगर टिकट देंगे तो वो कौन होंगे? देखिए वही तो टाइगर ही डिसाइड करेंगे कि महिला को देंगे या जेंट्स को देंगे, लेकिन महिला में हम लोग यहाँ से 3 महिला भरे थे, तो अभी मतलब 4 महिला थे तो उसमें से 3 अभी बोल रहे हैं, 3 महिला हैं। अब अगर जेंट्स में देते हैं तो नहीं बता सकते हैं किसको दें। समीकरण के अनुसार, क्योंकि अभी वर्तमान में अभी एक महिला विधायक है रामगढ़ से, इससे पूर्व में भी एक ममता देवी जो थे विधायक, इसको देखिए यहाँ पे समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर यहाँ महिला देंगे तो अच्छा टक्कर रहेगा, क्योंकि रामगढ़ में महिला महिला से अगर टक्कर होगा तो ज्यादा बेटर हमको लगता है मेरे हिसाब से। वो तो टाइगर भैया का, देखिए टाइगर भैया जिसको अगर हाथ दे देंगे उस पे हम लोग समर्थन खुशी मन से करेंगे। क्या लगता है जयराम महतो, अभी कल ही आप घोषणा देखे होंगे, कल ही उन्होंने 6 विधानसभा के लिए प्रत्याशी को घोषणा किया, उसमें एक महिला को भी प्रत्याशी बनाया गया, तो क्या लग रहा है और जब पार्टियों के जब घोषणा करेगी तो क्या लगता है महिलाओं का और आएगा उसमें सूची में नाम? जी आएगा, महिला में हमको तो लगता है कि रामगढ़ में हमको उम्मीद है कि महिला ही देंगे। अच्छा, JLK में महिलाओं का किस तरह के से भागीदारी रहेगा विधानसभा चुनाव में? लोकसभा में परफॉर्मेंस आप लोग बढ़िया, कुछ अच्छा खासा वोट रहा है, विधानसभा में महिलाओं का किस प्रकार का भागीदारी रहेगा? लोकसभा से बढ़ चढ़ के रहेगा महिला का यहाँ पे। अच्छा, अभी आप लोग जनता के पास जा रहे हैं तो क्या बताकर आप लोग वोट मांगेंगे? आप लोग को जनता क्यों वोट दे? जनता देखिए भैया, जनता जग चुका है, जनता को जग चुका है, बस जनता को हमको बताना है कि हम लोग का छाप क्या है, हम लोग का मकसद क्या है, ये चीज हम लोग को बताना है, क्योंकि जनता इतना ठोकर खा चुके हैं ना, ये हम लोग का जो ये अभी विधायक और मंत्री जितना भी हैं उन लोग से इतना ठोकर खा चुके हैं वो लोग कि अब उन लोग खुद जग चुके हैं। उनका घर का बेटा, घर के बेटी अगर दर दर भटक रही है तो क्या उन लोग को समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है, लेकिन हम लोग को पूरा प्रयास करेंगे, जो दीदी नहीं समझी है उन लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग को बहुत तरह का लालच दिया जा रहा है, वो सब लालच के बारे में हम लोग को बताना है कि लालच में आप लोग मत जाइए, क्योंकि हर बार लालच दिया जाता है, और हम लोग को अभी बहुत ऐसा बच्चा लोग देखे हैं, हम अपना नजर से देखे हैं,
हम अपना गांव का बता रहे हैं, जो लोग का वोटर आईडी नहीं था, वो लोग का दारू पिला करके और फिर में ले जाते हैं अपना सभा में दिखाने के लिए भीड़, उन लोग को 200-150 रुपया दे करके ठग लेते हैं। तो ये सब गलत है, ये सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक कर रहे हो भाई, लेकिन एक बच्चा के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा को आप, जिसका एक वोटर आईडी नहीं बना है, उसके साथ आप उन लोग के इस टाइप के दारू पिलाना या खिलाना, ले जाना, ये सब गलत है। तो वो सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि महिला, खासतौर पर सभी महिला निकले और इस सब का विरोध करे। जयराम मातो अगर पार्टी या जयराम मातो सुप्रीमो अगर आपको टिकट देती है तो आप कैसे रामगढ़ विधानसभा जीतेंगे? और अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आपका उसमें फिर क्या रोल रहेगा? देखिए, पहला में हमको टिकट देते हैं तो हम टाइगर भैया का जो विचारधारा है उस पे हम चलने का पूरा मतलब प्रयास करेंगे। प्रयास का मतलब उसी का विचारधारा से ही चलेंगे, क्योंकि उनका विचारधारा इतना अच्छा है ना कि कोई ठुकरा नहीं सकता है। तो विचारधारा उनका रहेगा, लेकिन मेरा जो विधानसभा में जो भी कमी है, जो हमारे स्टूडेंट के साथ, जो हमारे पढ़ाई लिखाई के साथ जो दिक्कत है, वो सब सारा चीज को हम लोग प्रयास करेंगे कि सब हट जाए, और जो जमीनी स्तरीय में जो प्रॉब्लम है वो सब हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे रामगढ़ विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष विधानसभा चुनाव को लेकर? विशेष विधानसभा चुनाव करके लेकर के हम जनता से ही बोलना चाहेंगे कि इस बार बदलाव कीजिए, क्योंकि 2024 में अगर आप लोग बदलाव नहीं करते हैं तो जिंदगी भर पछतावा आप लोग को हो जाएगा कि हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी जितना रो रहे हैं उससे शायद दुगुना चरगुना रोने वाले हैं हम लोग, अगर 2024 में अगर हम लोग सुधार नहीं करते हैं। तो हम जनता से यही कहेंगे कि आप लोग चाहे जैसे भी हो, आप एक तरह सोचिए कि हम लोग जुआ खेल रहे हैं, उस टाइप सोच करके एक बार टाइगर को कम से कम विश्वास दें। क्योंकि टाइगर को देख रहे होंगे कि एखन एक मुखिया, ना सरपंच, ना वार्ड, ना कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो उस सब भी ध्यान में रखते हुए कम से कम इस बार 2024 में बदलाव करें और देखें कि टाइगर कितना हम लोग के लिए करते हैं। तो ये थे हमारे रामगढ़ से विधायक का भी पर्चा भरा है। देखिए टिकट मिलता है या नहीं, क्या इन्हें मिलना चाहिए या किन्हीं और को मिलना चाहिए, आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और मैं फिर से इनके बारे में एक बार परिचय दे देता हूँ, फिर से अगर आप अनजान, हम अभी हमारे एक वीडियो में स्क्रीन में एक फोटो दिखेगा जिसमें एक महिला खून से लथपथ है। वो महिला कोई और नहीं, 60-40 में यही वो महिला है जिनका 60-40 के आंदोलन में झारखंड बंदी के दौरान खून बहा था। तो अगर वीडियो क्या लगता है, रामगढ़ विधानसभा से इनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए या किसको मिलना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।